नगर पालिका का चुनाव वापी में चालू हो चुका है और जो कैंपेन है सभी पार्टियां अपने हिसाब से बड़ी बढ़ चढ़ के कैंपेन कर रही हैं। अभी मेरे पीछे जो लोग दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के कैंपेन में लगातार शामिल है और सभी युवा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे और उम्मीदवार भी है। चलिए, पिंटू भाई उम्मीदवार भी है वार्ड नंबर 3 से। सही है पिंटू भाई? विजय छोटू भाई पटेल। चलिए, नाम को करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से उम्मीदवार भी है। यहाँ वार्ड नंबर 3 से 3 उम्मीदवार है। 3 में से 1 उम्मीदवार आज हमारे बीच में है और बस जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम जगह जगह जाके जानने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके आज उम्मीदवार जब हमारे बीच में होंगे तो हम उनसे खास करके ये भी पूछने की कोशिश करेंगे लोग आपसे क्यों जुड़े और क्यों आपको वोट करे। विजय भाई है, आपके पास बाद में आएंगे। पहले जो आपके सपोर्टर है हम इनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई नौजवान है, जुड़े हुए हैं, लगातार आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्या खास है बीजेपी में जो आप लोग भाग रहे हैं इतना? बीजेपी में ऐसा खास है कि बीजेपी के जो कार्य हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, जैसे 5 लाख का लोगों को सहाय मिल रहा है। अभी उसको मोदी जी ने 10 लाख किया हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुआ है और भी जैसे जन धन योजना हुआ, ये सब गरीब कल्याण के लिए किया गया है। इसके लिए हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हम यही आशा चाहते हैं कि बीजेपी और भी काम करे। जैसे उज्ज्वला गैस योजना हुआ, ये सब गरीबों के लिए हित में काम करने रही है। ये तो बड़े लेवल पे चीजें हो गई। चलिए, अभी हम लोग ऐसे रिलैक्स फील कर रहे हैं ना सब लोग, ताकि ऐसा नहीं लगे कि मीडिया से बात कर रहे हैं। जब आप लोग रिलैक्स फील करके बात करेंगे ना तो बातें खुल के आएंगे, अच्छी से बात कर पाएंगे। जब महानगर का पालिका का जब चुनाव है तो स्थानीय चुनाव छोटा चुनाव माना जाता है और ग्राउंड लेवल पे पहुंच के आप जैसे कैंडिडेट जब खड़े होते हैं तो लोग उम्मीद बना के बैठते हैं कि आप आएंगे, इनकी बातें सुनेंगे। अब विधायक नहीं है, सांसद नहीं है जो दूर दूर से बातें करेंगे, कैसे भरोसा जता पाएंगे आप इन लोगों में कि आपको लोग वोट करें? हमने आज तक यहाँ सभी लोगों से हम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि मैं इनके परिवार का एक सदस्य हूँ और आज तक जो भी छोटी बड़ी कोई भी समस्या है वो उनका हर का हमने समाधान किया है। और समझो कि कोई ज़रूरत है, अभी उनको कोई आयुष्मान कार्ड बनाना है और डॉक्यूमेंट में कोई कमी आ रही है तो मैं उनके साथ चलता हूँ। तालुका में जाकर जो भी कमी है वो पूरी करके देते हैं और उस काम की वजह से ये सब मेरे जो मतदाता है मुझ पे भरोसा रखते हैं और इस बार ये सब मतदाता मुझे जंगी बहुमत से जिताने वाले हैं। अच्छा विजय भाई, जब टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, जब आज 16 तारीख है, 26 को वोटिंग हो जाना है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 25 के बाद आप लोगों का कैंपेनिंग बंद हो जाएगा। लोगों से जुड़ने का क्या रोड मैप तैयार किया है आपने और किस तरीके से लोगों को बात करके कैसे लोगों को समझा पा रहे हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें? जैसा अभी हमारे पास समय कम है इसीलिए हम लोग एक छोटी छोटी जैसे क्षेत्रफल है, ऐसे सोसाइटी है, वहाँ जाहिर सभा कर लेते हैं। वहीं पे हम हमारे जो भी सब कैंडिडेट है उनका मत रख देते हैं कि भाई इस बार हम इस क्षेत्र से खड़े हुए हैं और सबको मालूम ही है कि भाई इतने इतने मेंबर है और ये मेंबर है। जैसे दक्षा बेन है, सुनीता जी है, शमसू जी है, मैं विजय पटेल हूँ। ऐसे सभी लोगों का सब परिचित लोग हैं जितने भी हमारे 3 नंबर वार्ड में मतदाता है। लेकिन काफी बार दिया है। जब मैं आपका एरिया वार्ड नंबर 3 देख रहा था तो एरिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रामनगर के आगे से भी जाता है, हिटानगर तक जाता है और ये सब काफी एरिया है। हाँ, समय कम है। लोगों ने एरिया बांट, आप जैसे 4 कैंडिडेट थे तो चारों लोग अलग अलग निकलने वाले हैं या एक साथ निकलने वाले हैं? जैसे हमने अभी फिलहाल सब लोग अलग अलग निकलते हैं, फिर जैसे सोसाइटी की जो सभा होती है वहाँ हम चारों 4 इकट्ठे जाते हैं। ठीक है, ये तो विजय भाई हैं जो बता रहे हैं, ये तो अपना रोड मैप समझा रहे हैं, लेकिन जो इनके साथ घूम रहे हैं ये क्या इन पे भरोसा करते हैं? कैसे आप बीजेपी को देख रहे हैं और क्या लगता है आने वाले जब महानगर पालिका के चुनाव में इस तरीके के कैंडिडेट आएंगे आपके सामने चुन के, किस तरीके की चुनौतियां होने वाली हैं इनके लिए जब वापी महानगर पालिका छोटे एरिया में जब ऐसे कैंडिडेट आएंगे? तो बीजेपी गुजरात में बरसों से जीतती आई जा रही है और आशा करेंगे कि आगे भी जीते। मोदी जी जो हमारे गुजरात में, मैं जो पूछ रहा हूँ चुनौतियां क्या क्या इनके लिए होंगी? जब ये चुनाव जीत के आएंगे तो कैसे सुधार करेंगे अपने एरिया में? आप लोग इसी एरिया से रहने वाले होंगे, मुझे उम्मीद है, सब इधर से। क्या क्या चुनौतियां हो सकती है आपके लिए? जिस तरह से यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम आगे साथ मिलकर आपके साथ हर कामों में आगे बढ़ेंगे, तो वही आशा करेंगे कि जीतने के बाद हमारे साथ आए, हमारे सारे कामों में ये भागीदारी बने, हमारी मदद करे, ताकि जिससे हम वापस ऐसे उम्मीदवार को चुनकर लाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, और लोग भी है यहाँ से, हम बात करने की कोशिश करेंगे। रवि है, सपोर्ट कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं बीजेपी से ही हूँ। और हमारे पिंटा भाई यहाँ पर चीरी के लिए नए हैं, लेकिन पूरा ग्राउंड लेवल में पिंटा भाई के लिए पूरा कैंपेन। क्या नाम बताया? विजय भाई नाम है। आप घरेलू नाम मत लीजिए। विजय भाई नाम है उनका, और ग्राउंड लेवल में इनको विजय भाई को सपोर्टिंग मैं करूँगा। यहाँ पे उनका पूरा कैंपेन मैं करूँगा और उनका घर घर कैंपेन पूरा करने में मैं उनको सपोर्टिंग करूँगा। ये चीरी का खास करके पुलिस चौकी के जस्ट बगल का एरिया है, जहाँ पे आज कैंपेन रखा गया था बीजेपी के बीच से। बीजेपी के लोग हैं यहाँ पे। हमने बस छोटा वीडियो रखा, लोगों से समझने की कोशिश की। हालांकि हमारे साथ में कैंडिडेट जुड़ गए, वो अपना रोड मैप हमें समझा रहे थे। कुछ नौजवान थे जो हमसे बात करके अपनी इच्छाएं हमारे साथ में व्यक्त की, अपनी बातें हमारे साथ में रखे। आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा बीजेपी की तरफ से, वापी महानगर पालिका में जगह जगह लोगों का जुड़ाव कैसा रहेगा, बीजेपी की तरफ झुकाव कैसा रहेगा, सारी चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं था मनोज चौहान और कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे थे राकेश सालवे। देखते रहिए सालासर न्यूज। शुक्रिया।